वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, उपस्थित हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने को नया एपिसोड श्रद्धा सुमन अर्पित करके क्रांतिकारियों को याद करता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करके क्रांतिकारियों को याद करता हूँ। काश पूरा भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक याद करे, श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके जीवन को आदर्श बनाकर प्रेरणा लेता रहे। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस प्रकार प्रत्येक भारतीय की भी इच्छा हो। मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, आशा करता हूँ, बल्कि मुझे पूरा दृढ़ विश्वास भी है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक ऐसा ही सोचता होगा, ऐसा ही करता होगा। आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी तांत्या भील उर्फ टंडरा जी को। क्रांतिकारी तांत्या भील का जन्म सन 1842 में वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहान जिले के बिरदा गांव में पिता भाव सिंह व जीवनी के घर हुआ, जो किसान थे। खेती ही उनकी जीविका थी। तांत्या भील का नाम टंडरा था। लोग उन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी पुकारते थे। टंडरा बचपन से ही चपल, बलशाली, बुद्धिमान, निर्भीक व दृढ़ निश्चय स्वभाव के थे। एक ऐसा सच्चा इंसान जिसने सरकारी जुल्म, अत्याचारों को सहने के बजाय ब्रिटिश शासन से टक्कर लेना उचित समझा। पिता की मृत्यु से तांत्या जमीन का लगान नहीं दे पाए तो जमींदार शिवा पटेल ने अभियोग चलाकर तांत्या भील को उसकी एकमात्र पोखर गांव की पैतृक जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। तांत्या के साथ यह घोर अन्याय हुआ। तांत्या ने अब यह प्रण कर लिया कि वह अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगा। पोखर गांव निवासियों को यह पता था कि निर्भीक, बलशाली तांत्या अब पोखर निवासियों को माफ नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा। अतः पुलिस को यह झूठी गवाही देकर तांत्या को 1 वर्ष के कठोर कारावास में भिजवा दिया। 2 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार तांत्या संभल गए और पोखर छोड़ दिया। प्रण किया कि अब गरीब किसानों का तारनहार बनेंगे और जमींदारों व पुलिस से बदला लेंगे। तांत्या ने अपने दल का गठन किया, जिसमें बिजनिया भील और दोपिया भील भी थे। वह लगभग 10-12 और साथियों को साथ लेकर दल बना लिया और जंगल में रहने लगे। जंगल ही अब इनका घर हो गया। जेल से मुक्त होने पर तांत्या ने हीमन पटेल का वध कर दिया और पूरे गांव को आग लगा दी। अपने व्यक्तिगत शत्रु को समाप्त करने के पश्चात तांत्या का ध्यान देश के शत्रु की तरफ गया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी रणनीति बनाई कि मेरा छोटा सा दल ब्रिटिश शासन को तो समाप्त नहीं कर सकता, परंतु अंग्रेजी खजानों को लूटकर व ब्रिटिश अधिकारियों को दंडित तो कर ही सकते हैं। खंडवा जेल में तांत्या व इसके सभी साथी जेल में बंद थे। तांत्या ने युक्ति बनाई और सभी साथियों को जेल से बाहर कर दिया। स्वयं सबसे बाद में जेल की दीवार पर खड़े होकर सिंह गर्जना की। ओ जेल के पहरेदारों, सुनो, मैं तांत्या अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर भाग रहा हूं। जिसकी मां ने सोंठ पिलाई हो मेरा पीछा करे और हौसला हो तो हमें पकड़े। जेल में हड़कंप मच गया। सुबह होते होते तांत्या का दल जेल से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इस प्रकार सन 1878 से 1888 तक तांत्या के दल ने लगभग 400 से अधिक डाके डालकर ब्रिटिश प्रशासन की नींद हराम कर रखी थी। उसका नाम सुनते ही सरकारी अफसरों में खामोशी छा जाती थी, कंपी होने लगती थी, क्योंकि उसको पकड़ने का कोई हौसला ही नहीं दिखा पाता था। जो दिखाता था उसे दुष्परिणाम भुगतना होता था। बहुते ने भुगता भी। एक बार एक नए पुलिस अफसर ने तांत्या को पकड़ने का हौसला दिखाया। वह दल बल के साथ एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतर गया। पुलिस बल को संकट में देखकर एक ग्रामीण आगे बढ़ा और कहा, हुजूर, इस छोटे से स्टेशन पर कुल्ली नहीं मिलते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सामान पुलिस थाने तक पहुंचा दूं। आपके बाकी साथी यहाँ ठहरे, प्रतीक्षा करें। पुलिस अधिकारी प्रसन्न हो गया। ग्रामीण ने सामान सिर पर उठाया और पुलिस अफसर उसके साथ चल दिया। रास्ता सुनसान था। एक स्थान पर खड़े होकर ग्रामीण ने कहा, जी हुजूर, बोझ बहुत अधिक लग रहा है। आप सिर से सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दे, मैं थोड़ा सुस्ता लूं। पुलिस अफसर ने ऐसे ही कर दिया। सामान सिर से उतरते ही ग्रामीण अपने असली रूप में आ गया। पुलिस अफसर की पिस्तौल छीन ली और कहा कि जिस तांत्या को आप पकड़ने निकले हो मैं ही हूं। इतना सुनते ही पुलिस अफसर की घिघी बन गई, जान की भीख मांगने लगा। तांत्या ने पिस्तौल तो पहले ही ले ली थी। उसकी करतूत की पट्टी लेकर उसे छोड़ जंगल में ओझल हो गया। इस प्रकार की चकित करने वाले कई घटनाएं तांत्या भील से जुड़ी हैं, जिससे पुलिस अफसर घबराते थे। तांत्या का दल 3 भागों में था। एक दल का मुखिया तांत्या
दूसरे दल का मुखिया बिजनिया और तीसरे दल का मुखिया दोपिया। सभी भील जनजाति के थे। सभी ने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर रखा था। पुलिस कितने इनाम घोषित कर चुकी थी, पुलिस दल भी गठित किए, परंतु कोई सुराग नहीं मिला, सब व्यर्थ। तांतिया भील जो नायक था वह हत्यारा था, परंतु निर्दयी नहीं था। वह डाका डालता था, परंतु दरिद्र पीड़क नहीं था। जो वह डाके डालता उसका सदुपयोग अनाथ व असहायों गरीबों की सेवा में लगा देता। इसलिए वह तांतिया मामा के नाम से प्रख्यात था। वह ग्रामीणों का व गरीब जनता का अत्यंत प्रिय था। कोई भी इनाम के लालच में उसका ठिकाना पुलिस को नहीं बताता था। वह अपने शत्रु का काल, अंग्रेजों का दुश्मन था। जहां उसे पकड़ने के षड्यंत्र रचे जाते थे, जहां पुलिस रहती थी वहीं स्थान उसके खून खराबों व डाके के होते थे, जहां वह घोर सर्वनाश कर देता था। पुलिस दल ने उसके साथी बिजनिया व दोपिया को गिरफ्तार कर लिया, परंतु गिरफ्तारी के पहले बिजनिया ने पुलिस दल से लगभग 2 घंटे संघर्ष किया और तलवार से कितने ही पुलिस वालों को चोटिल कर दिया। बिजनिया इतना बलवान था कि जब वह गिरफ्तार किया गया उसे लोहे की जंजीरों से बांधा और जिस गाड़ी से खंडवा लाया गया उस गाड़ी में पुनः जंजीरों से उसे निर्दयता पूर्वक बांधा गया। तांतिया के गांव पोखर में सार्वजनिक स्थल पर बिजनिया को फांसी दे दी गई। दोपिया जबलपुर की जेल तोड़कर भाग निकला, पुनः पकड़ा गया और आजीवन कारावास हुआ। बिजनिया की मौत के बाद तांतिया ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पुलिस से जितनी भी मुठभेड़ हुई पुलिस दल पराजित हो गया। 10-11 वर्षों तक 1888 तक तांतिया भील का संघर्ष चलता रहा। अपने भूख प्यास और संघर्ष करते करते वह थक चुका था। सन 1888 में रक्षाबंधन के दिन उसके प्रिय मित्र गणपत ने उसे अखाने पर घर बुलाया। तांतिया वहां पहुंचा। गणपत ने धोखा दिया, छल किया। उधर ब्रिटिश शासन ने को भी सूचना दे दी। 26 सितंबर सन 1888 को तांतिया गिरफ्तार हो गया, फांसी की सजा सुना दी गई। 4 दिसंबर सन 1888 को जननायक जबलपुर की जेल में तांतिया को फांसी दे दी गई। एक सीधा साधा आदमी शासन के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए कड़ी चुनौती बन गया था। तांतिया जननायक थे। लोग उन्हें स्नेहपूर्वक मामा कहकर पुकारते थे। वह लोगों के गले के हार, युवकों के प्रेरणा स्रोत और गरीबों के पालनहार थे। इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास तांतिया भील को समर्पित एक खूबसूरत लकड़ी का मंदिर भी है। शत शत नमन करते हैं जननायक, गरीबों के मसीहा व ब्रिटिश शासन से अकेले दम पर संघर्ष करने वाले वीर तांतिया भील एवं उनके सहयोगियों को। इस अवसर पर श्री नैयर जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है ये हिंद वाले। खुदा कैसी मुसीबतों में ये हिंद वाले पड़े हुए हैं, खुदा कैसी मुसीबतों में ये हिंद वाले पड़े हुए हैं, कदम कदम पर हमारी सितम के जाले पड़े हुए हैं। खुदा कैसी मुसीबतों में ये हिंद वाले पड़े हुए हैं, कदम कदम पर हमारी सितम के जाले पड़े हुए हैं। हमारे मेहमान जो आए बनकर वो जुल्म करने लगे हमी पर, गजब अपने मकान के बाहर मकान वाले पड़े हुए हैं। सरों पे दुश्मन खड़े हुए हैं, गलों में खंजर अड़े हुए हैं, दिलों में नश्तर चुभे हुए हैं, जिगर में भाले लगे हुए हैं। हजारों बच्चों से बाप बिछड़े, वो तेगे किस्मत से होके टुकड़े, सुहागनों के सुहाग उजड़े, घरों में ताले पड़े हुए हैं। हवा जमाने की बिगड़ी नैयर, हवा जमाने की बिगड़ी नैयर, सो जो जुल्म होने लगे सरासर, सुनाए फरियाद की किसको जाकर दिलों में छाले पड़े हुए हैं, सुनाए फरियाद किसको जाकर दिलों में छाले पड़े हुए हैं, दिलों में छाले पड़े हुए हैं, दिलों में छाले पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद।